औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इमरान ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमतें हैं, इन दोनों सूबों में असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करना था। लेकिन जब वो कौम के सामने आए तो उन्होंने कहा कि वो ये ऐलान जुमे को यानी कि 23 दिसंबर को करेंगे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि 23 दिसंबर को वो ये ऐलान कर दें। 23 दिसंबर को वो इस तारीख को आगे भी लेकर जा सकते हैं। बहरहाल ये बात इतनी अहम नहीं है। अहम बात यह है कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं 23 दिसंबर को, तो आइनी तौर पर आइनी जो तकाज़ा है वो ये है कि वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात कराना पड़ेंगे। क्या अगर इमरान ख़ान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे? नहीं, कतई नहीं। ये मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच है कि ऐसा नहीं होगा। बल्कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद इससे पहले आ सकती है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। जब इमरान ख़ान ने ऐलान कर दिया कि उनकी 2 सूबों में हुकूमत है और वो हुकूमत जो है वो छोड़ रहे हैं दोनों सूबों में, तो उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होगा। तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत कोशिश की कि पंजाब असम्बली को वो तवालत दे सकें। महमूद ख़ान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि उनकी हुकूमत ना टूटे, असम्बली ना टूटे। लेकिन इमरान ख़ान ने जो फ़ैसला करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन मुझे शुबा है कि ये फ़ैसला जो है ये बदल भी सकता है। लेकिन ये रेलिवेंट बात नहीं है। ये जो मैं आपसे कर, रेलिवेंट बात ये है कि क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, और परवेज़ इलाही के जाने से पहले पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उन्हें सामना करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में इस बात के कवी इम्कानात हैं। राना सनाउल्लाह साहब जैसे और बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। लेकिन ये फ़ैसला है नवाज़ शरीफ का, और नवाज़ शरीफ के फ़ैसले को हुकूमती इत्तेहाद में टाला नहीं जा सकता। नवाज़ शरीफ के फ़ैसले पर अमल कराना बहुत लाजम चीज़ है जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, और कोई भी इत्तेहादी जमात चूं चरा नहीं कर सकती। हालात क्या होते हैं? अगर तो इंतखाबात हो जाते हैं, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की 90 दिन में इंतखाबात होते हैं, तो अभी तक बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की मकबूलियत में बतदरीज कमी आ रही है। कमी आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी, लेकिन कमी इस हद तक नहीं है कि अगर
असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के बाद दोबारा इंतखाबात कराए जाएं और इमरान खान और उनकी पार्टी जो है उसको पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त दी जा सके, ऐसा मुमकिन नहीं है, कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। तो नवाज शरीफ ने जो फ़ैसला किया है वो ये सोच समझ कर किया है कि दोबारा इलेक्शन में इमरान खान मुमकिन है पंजाब से ज़्यादा सीटें ले जाए और इंतखाबात होते हैं तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही ही दोबारा वज़ीर आला पंजाब होते हैं अगर वो जीत जाती है तहरीक इंसाफ? परवेज़ इलाही साहब ने जितना टेन्योर गुजारना था वो गुजार चुके हैं। अगर मुमकिना तौर पर असम्बलियाँ टूटने के बाद इन दो सूबों में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं तो ना महमूद खान वहाँ वज़ीर आला होंगे, ना परवेज़ इलाही यहाँ वज़ीर आला होंगे। यहाँ पर कोई ना कोई तहरीक इंसाफ का ज्याला जो है उसको मैदान में लाया जाएगा। नाज़रीन, हालात बहुत मुश्किल हैं। लोग कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तक पहुँच चुका है। हमारे ख़जाने खाली हैं, आवाम के पेट खाली हैं, लोगों के मसाइल हैं। आवाम के इस मुल्क के आवाम के बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो दिए बग़ैर हुक्मरानों और देखना ये है कि हुक्मरानों और इमरान खान के दरमियान जो लड़ाई है उसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है। आज के लिए खुदा हाफिज़। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।